हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामी जी के स्टूडियो में। आज हमारा आर्मी जेडी मॉडल पेपर नंबर 5 होगा, जिसमें सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आर्मी जेडी के अलावा दोस्तों अन्य स्टूडेंट भी इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, जिसके जीके और साइंस का पोर्शन शामिल है। वो स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन हमारे साइंस के रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चन जी हमारे जीके के रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। एक जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। इसी के साथ अन्य पुस्तकें जैसे कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी मनमोहन सिंह ने। चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी मनमोहन सिंह ने। एग्जाम वॉरियर पुस्तक लिखी थी नरेंद्र मोदी ने। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी ने लिखी। इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत ने लिखी थी। और मिल्कमैन पुस्तक लिखी थी एना बंस ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 22 अप्रैल को भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अन्य दिवस हैं जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व रेडियो दिवस जो 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व एनजीओ दिवस जो 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं? सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं दोस्तों, ये भारतीय मूल के व्यक्ति है। वर्तमान में कौन सी कंपनी के सीईओ हैं, यह हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि गूगल कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई है। एप्पल के कंपनी के सीईओ की बात करें, एप्पल कंपनी के सीईओ की बात करें तो टिम कुक है। और बीएसएनएल के सीईओ की बात करें तो प्रवीण कुमार पुरवार है, प्रवीण कुमार परवार। बात करें अमेजन की सीईओ, अमेजन कंपनी के सीईओ तो एंडी जेसी जो कि अमेजन के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, झरिया झारखंड क्यों प्रसिद्ध है? झरिया, तो दोस्तों ये झरिया कोयला के खानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, यानी कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? यानी कि सिलिकॉन वैली किस शहर को बोला जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हमें बताना कि भारतीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कृषि अनुसंधान केंद्र। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मंगलयान प्रक्षेपण किस स्थान से किया गया था? यानी कि प्रक्षेपण मंगलयान प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, हरिकोटा। दोस्तों भारत हर बारी प्रक्षेपण कहाँ से करता है? हरिकोटा से करता है। यह हरिकोटा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के टच में यह हरिकोटा स्थित है, जहाँ से भारत हर बार रॉकेट प्रक्षेपण करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि हरिकोटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आगा खान कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? आगा कब किस खेल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हॉकी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर
सन 1764 को लड़ा गया था। 22 अक्टूबर सन 1764 को लड़ा गया था। इसमें मुनरो एक तरफ, अंग्रेजों की तरफ तो दोस्तों मुनरो, हेक्टर मुनरो, और जैसे नवाबों की तरफ था जैसे कि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये 3 व्यक्ति थे जो ये भारत की तरफ से लड़ रहे थे, और इधर अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था हेक्टर मुनरो। तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सन 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों ये बक्सर नामक स्थान ये बिहार, वर्तमान बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम पंचायत के चुनाव कौन कराता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य चुनाव आयोग जो ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी रेगिस्तान के जल महल के रूप में जाना जाता है? रेगिस्तान के जल महल के रूप में किसे जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पट्टाडू का कुआं। बाड़मेर में स्थित है दोस्तों ये पट्टाडू का कुआं, जिसे रेगिस्तान के जल महल के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पट्टाडू का कुआं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि साबरमती। साबरमती नदी जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब दोस्तों 16 से लेकर 30 तक, जिसमें साइंस का पोर्शन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है हमारा? हर देश से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? यानी कि हर देश से विभिन्न भागों में रक्त फैलाते हैं, उन वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि उन्हें धमनियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? कौन सा प्रकार का रक्त समूह है जो सभी को रक्त दे सकता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ओ नेगेटिव जो सभी को रक्त दे सकता है, और ए बी जो सभी से रक्त ले सकता है। यानी कि ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है, और ओ नेगेटिव होता है सर्वदाता होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बड़ी आंत जो मानव शरीर का सबसे लंबा अंग होता है। ये दोस्तों अग्नाशय से जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, पौधे खाली स्थान से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यानी कि पौधे कहाँ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि मर्दा। राइट आंसर ऑप्शन सी, मर्दा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से गैसों में से हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, यानी हंसने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो एक हंसने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सिंबल क्या है दोस्तों? N2O, N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया हैजा का कारण है? हमें बताना है कि हैजा का कारण कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण हैजा होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि विब्रियो जो किसका कारण है? बैक्टीरिया हैजा का कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है? जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है, यह हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, जिसे दस्त बोलते हैं। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? अतिसार भी बोलते हैं। इसे अतिसार के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दस्त या अतिसार जो एक जल जनित बीमारी है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मिराज जिसे मगतरणा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? मगतरणा किसका उदाहरण है, यह हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन जिसे हम मिराज मगतरणा का नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। शोर को मापने के लिए उसकी ऐसा इकाई क्या है? शोर को किससे मापते हैं, यह हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि शोर को डेसिमल में मापा जाता है। किसमें? डेसिमल में मापा जाता है शोर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तन करती है। किसमें परिवर्तित करती है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, बिजली। यानी कि मोटर क्या करती है दोस्तों? मोटर में जैसे ही हम करंट प्रभावित करते हैं तो ये हमें ऊर्जा के रूप में हमें वापस प्रदान करती है। तो ये किस में प्रदान करती है हमें? मोटर ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बल जिसे क्षेत्र बल से विभाजित किया जाता है, जिस प्रकार वह कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि बल जिसे क्षेत्र बल के रूप में विभाजित किया जाता है, जिस पर वह कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? दाब। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दाब। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। पॉलीमर की विशेषताओं में से एक विशेषता। पॉलीमर की क्या विशेषता है? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, यानी कि उच्च वर्दी। पॉलीमर की क्या विशेषता है? उच्च वर्दी। जैसे पॉलीमर बना होता है दोस्तों छोटे छोटे कणों से मिलकर पॉलीमर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर पॉलीमर बनाता है। बहुत अधिक अणु वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ओजोन और मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती है? जैसे कि कार्बन ऑक्साइड जिसे हम CO2 के नाम से जानते हैं, जिसे हम CO2 के नाम से जानते हैं। मीथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये ग्रीन हाउस गैसों के अंदर आती है दोस्तों। कौन कौन सी? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये किस में आती है? ग्रीन हाउस गैसों में आती है। अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। सबसे कठोर पदार्थ बताना है, कौन सा होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ होता है।